तीसी या अलसी का लड्डू है, ये बहुत फ़ायदा करता है, टेस्टी भी बहुत होता है। ये मैंने अपने घर पे बनाया है और ये बर्फ़ी का शेप थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो ये भी मैंने घर पे बनाया है। और आपको दिखाते हैं, ये मूंग वाला लड्डू भी मैंने घर पे बनाया है, इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था। और फ्रेंड्स, ये बड़ी कमाल की चीज़ें मैं बताती हूँ अभी। लो, आ गया मकर संक्रांति का त्योहार और साथ में वो तिल वाला लड्डू, बर्फी, चूड़ा और मूंग दाल। इसके आगे मुझे बनाने नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरा मूड नहीं कर रहा है। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मकर संक्रांति जब आता है ना, तो मुझे बचपन की एक याद बहुत तेज सताती है और ये बड़ी मज़ेदार याद है। और ये याद ये है कि इसी मकर संक्रांति के मेले में मैं गुम हो गई थी। तो आइए सुनते हैं ये मज़ेदार स्टोरी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बनारस का लाल पेड़ा है और बनारस की कुछ ही जगहों पे आपको मिलेगा, जैसे कि भोजूबीर इलाके में उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज के इलाके में ये खासकर बनता है। तो इसको यूपी कॉलेज का लाल पेड़ा कहते हैं। ये लाल पेड़ा इतना स्वादिष्ट होता है कि बड़े बड़े मिठाइयों को फेल कर देगा। एक बार खा के देखिएगा, मुंह में जाते ये घुलता नहीं है, ये मुंह में जाके बहुत एक अजीब सा टेस्ट देता है, जिसको हम बता ही नहीं सकते हैं, इतना टेस्टी होता है। तो और इसका एक और खासियत है कि काफ़ी दिनों तक टिकता है। तो अगर आप बनारस आए तो ये बनारस का लाल पेड़ा खाना ना भूलें, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा भोजूबीर। जी हाँ, भोजूबीर में मिलेगा। तो मैं शुरू करती हूँ अपने बचपन की याद, आपको बता रही थी ना, तो बचपन की याद मैं शुरू करती हूँ दोस्तों। करीब मैं 4-5 साल की रही होंगी, अपनी दादी के साथ गई थी मकर संक्रांति का मेला देखने। अपनी बुआ के घर गई थी मैं। बुआ के घर गंगा जी के किनारे उनका घर है और वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। तो हम गए थे अपने दादी के साथ मेला देखने। और मेले में जाने से पहले क्या होता था ना कि जो पड़ोसी भी होते थे वो भी घर का हिस्सा हुआ करते थे। और वो जो पड़ोसी हैं, आज भी हम उन्हें अपने घर का हिस्सा ही मानते हैं। तो वो मेरे चाचा लोग थे जो मुझे अक्सर ट्रेनिंग दिया करते थे। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया था कि बाई चांस अगर मेले में तुम खो गई तो अपना नाम बताना, मेले वाला। तो उन्होंने मुझे अपने मेले वाला नाम बताया और साथ में एड्रेस भी बताया, मतलब माता पिता का भी नाम उन्होंने बताया कि ये तुमको बताना है अगर तुम मेले में खो गई तो मैं चली गई अपनी दादी के साथ मेला देखने, बुआ के घर अपने। और मुझे अभी भी वो धुंधला सा थोड़ा सा तस्वीर याद है दोस्तों, कि दादी के हाथ से ऐसे ऐसे मेरा हाथ दादी के हाथ में था और बीच में कोई क्रॉस कर गया और मेरा हाथ दादी के हाथ से अलग हो गया और मैं मेले में खो गई। जब मेले में मैं खो गई तो मैं कैसे गार्ड्स के पास पहुंची, कहाँ थाना था, वो थाने के पास मैं पता नहीं कैसे पहुंची, ये मुझे याद नहीं। लेकिन जैसे ही मैं थाने के पास गई ना, तो वहाँ मैंने देखा कि कई बच्चे रो रहे थे, शायद वो भी मेरी तरफ मेले में बिछड़े रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे जैसे ये चाचा लोग बताए हैं मुझे, वही मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे लगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ मेला। तो मैं मेले में खो गई थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं एंजॉय कर रही थी। तो जो गार्ड थे, वो गार्ड ने मुझसे पूछा कि अपना नाम बताओ। तो ऑल ऑफ सडन मुझे याद आया कि मेरा नाम क्या है। चाचा ने जो बताया है वो नाम मुझे याद आया, मेले वाला नाम। तो मैंने बताया कि मेरा नाम सोनिया गांधी है, मेरे पापा का नाम है श्री राजीव गांधी और माता है पूजनीय इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उसके बाद ढूंढते ढूंढते मेरी बुआ की जेठान आई, जिन्हें मैं नहीं जानती थी। वो मुझे देखी थी लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी। तो वो गार्ड से आके पूछती हैं कि ये मेरी भतीजी है, इसे दे दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये भतीजी है, मुझे दे दो। तो बोलते हैं कि मुझसे पूछते हैं गार्ड कि पहचानती हो? तो मैं कभी देखी तो थी नहीं, तो मैंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं ना पहचानती हूँ। तो गार्ड ने पूछा कि अच्छा बताइए इसका नाम क्या है। उससे पहले दोस्तों, माइक में जोर जोर से अनाउंस होने लगा कि सोनिया, लड़की का नाम है सोनिया गांधी, माता पिता है उसके राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो तभी मेरी बुआ
जब नहीं बुआ मेरे घर का नाम बताई, मेरे घर का नाम चित्रा है, तो उन्होंने बताया कि इसका नाम चित्रा है। अब गार्ड को आ गया गुस्सा, कहने लगा कि एक तो लड़की आपको पहचानती नहीं है, ऊपर से आप उसका नाम भी गलत बता रही हैं और कह रही हैं कि मेरी भतीजी है। तो बुआ बोली क्या गलत नाम बताया, इसका नाम क्या है फिर? तो गार्ड ने बताया कि इसका नाम सोनिया गांधी है। अब गार्ड को तो गुस्सा आ रहा था, मेरे बुआ को भी गुस्सा आ गया। बोले तुम मुझे पहचानते नहीं हो, लड़की का नाम सोनिया गांधी बता रहे हो, तुम मुझे दोगे या मैं बताऊं तुमको? तुम मतलब अपना पूरा भौकाल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन गार्ड नहीं दिया उनको। फाइनली मेरी दादी आई और दादी को हम देखते ही पहचान गए और फिर उसके बाद हम दादी के साथ खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो ये हो गया मकर संक्रांति के मेले का वो स्टोरी। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई मज़ेदार स्टोरी होगी तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू अगेन। और मज़े कीजिए मकर संक्रांति में, चूड़ा लड्डू और जो भी खा सकते हैं आप खाइए और एंजॉय कीजिए अपना दिन। थैंक यू।